नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपके पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, पार्टनर आपको ही ब्लेम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि पार्टनर के साइड से भी कुछ गलतियाँ हुई है और आप वो गलतियाँ अपने पार्टनर को अगर रियलाइज़ करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस सिचुएशन में। सबसे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हो जो उनके साइड से गलतियाँ हुई है, लेकिन इससे पहले एक बात आप ये भी समझ लो, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके साइड से भी कुछ गलतियाँ हुई है, आपके साइड से भी कुछ मिस्टेक्स आपने की है, तो उस सिचुएशन में आपके साइड से जो भी गलतियां हुई है वो एक बार में एक्सेप्ट करो। बार बार एक ही गलती को एक्सेप्ट करोगे तो इससे आप एक लूज़र की तरह ट्रीट किए जाओगे। अगर पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है और आपको लगता है कि आपके साइड से कुछ गलतियां हुई है, तो एक बार में अपनी गलती एक्सेप्ट करो और उन्हें थोड़ा टाइम दे दो, उन्हें स्पेस दो। लेकिन बार बार अगर आप उनके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करोगे और बार बार अपनी ही गलती को एक्सेप्ट करोगे तो इससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब पार्टनर के साइड से कोई गलती हो जाती है, ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि पार्टनर के साइड से गलती होती है लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी कुछ गलतियों के वजह से पार्टनर खुद की गलती को रियलाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन एक बात को आप समझ जाओ, बार बार उन्हें उनकी गलती समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो और ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम बार बार उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी बात होती है, जब भी हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसी गलती के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इससे आपका पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और आपके पार्टनर को कभी लगेगा ही नहीं कि उनके साइड से कोई गलती हुई है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बार डिस्कस मत करो। आपके मन में जो भी चल रहा है एक बार उन्हें बताओ, एक बार उन्हें समझाओ कि उनके साइड से कुछ गलतियाँ हुई है और फिर आपको थोड़ा पीछे भी हटना होगा। यकीन करो, अगर आप उनकी गलती उन्हें बहुत बार समझाओगे, यानी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, जब भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ इसी बारे में डिस्कस कर रहे हो कि उनसे कुछ गलती हुई है, तुमने कुछ गलती की है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, तुमसे ये हुआ है, तुमसे वो हुआ है, इससे कुछ नहीं होगा। एक बार उनके सामने सारी बातें रखो। अगर वो आपसे कॉल पर बात नहीं कर रहे, अगर वो आपसे मिलने नहीं आ रहे तो आप मैसेज टाइप करके उन्हें एक बार भेज दो। लेकिन बार बार वो चीज़ आप मत करो, क्योंकि अगर आप बार बार एफर्ट्स डालोगे, बार बार समझाने की कोशिश करोगे तो इससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे और अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो यकीन करो गलती पार्टनर की होगी लेकिन ब्लेम आपको किया जाएगा। इसीलिए इस सिचुएशन में डिस्टर्ब होने से बचो। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपको ही ब्लेम किया जाएगा। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो ऐसा लगेगा कि ये जो सिचुएशन चल रही है सिर्फ आपके वजह से चल रही है। पार्टनर को भी थोड़ा टाइम दो रियलाइज़ करने के लिए। इसीलिए आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। लेकिन आप डिस्टर्ब होने से कैसे बच सकते हो? अगर आपको डिस्टर्ब होने से बचना है तो उन्हें बार बार समझाने की कोशिश मत करो। एक बार आप उन्हें समझाओ जो भी चल रहा है आपके मन में, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल करके थोड़ा टाइम उन्हें दो। बार बार उन्हें कांटेक्ट करने की, बार बार उन्हें मैसेज करने की, बार बार उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और इस सिचुएशन में पार्टनर आपको इग्नोर करना सीख जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, अगर लग रहा है कि आपके साइड से कोई गलती हुई है तो आप गलती एक्सेप्ट करो, उसके बाद थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करके स्पेस मेंटेन करो। अगर उनके साइड से कुछ गलती हुई है तो आप उन्हें एक बार में बताओ और पीछे हट जाओ। अगर आप पीछे हटना नहीं सीखोगे, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो यकीन करो आपका पार्टनर आपको ही ब्लेम करने लगेगा। आने वाले टाइम में आपको ही बातें सुनाने लगेगा और आप ही और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। स्मूथली चलो। अगर आपको लगता है कि उनके साइड से कुछ गलती हुई है तो एक बार में उन्हें बताओ और उसके बाद आपको थोड़ा पीछे हटने पर भी ध्यान देना होगा, सेल्फ कंट्रोल करने पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें उनकी गलती बताकर
पीछे हट जाओ। अपने मन में डर लेकर मत चलो कि अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा। अगर आप डर कर उनके साथ रहोगे तो ना तो वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे और ना ही वो आपके साथ रहेंगे। आपको स्पेस मेंटेन करते भी आना चाहिए। डर कर किसी इंसान के साथ मत रहो कि अगर मैंने बात नहीं किया तो वो इंसान किसी और से बात करेगा, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है कि वो इंसान मुझे भूल जाए, हो सकता है कि वो इंसान मेरे बिना रहना सीख जाए। अगर ये सारे डर आपके मन में है तो ये डर आपको डिस्टर्ब करेंगे और डिस्टर्ब करने की वजह से आपको ही ब्लेम किया जाएगा। ज़्यादा खुद को परेशान करने की, ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।